आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बीएड काउंसलिंग जो है 2020 के फर्स्ट राउंड या फेज़ फर्स्ट के बारे में बताएंगे, जो आपका 19 नवंबर 2020 को होना है। तो इसके लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है जो लखनऊ विश्वविद्यालय से है कि आपका स्टेट रैंक 1 से लेकर 50,000 तक का स्टेट रैंक के फेज़ फर्स्ट यानी फर्स्ट राउंड में ये काउंसलिंग कराएंगे। वे कैंडिडेट जो है स्टेट रैंक 1 से 50,000 वाले ही कैंडिडेट ये काउंसलिंग करा सकते हैं। ये काउंसलिंग का पूरा डिटेल हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में जाके इसको देख सकते हैं। अब आते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग होना उसमें क्या क्या करना है, क्या गाइडलाइन है। तो आप जो है इन लखनऊ की यूनिवर्सिटी जो जेई बीएड 2020-22 तक है उसकी वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जाने क्या क्या गाइडलाइन है ये फर्स्ट राउंड का फेज़ फर्स्ट में, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ लगेंगे, कैसे करना है। आज हम सारे फेज़ वन के काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरे थे उनका जो है 3 स्टेप में काउंसलिंग कराया जा रहा है लखनऊ के द्वारा। फर्स्ट काउंसलिंग जो है राउंड 1, फिर पूल काउंसलिंग राउंड 2, डायरेक्ट एडमिशन जो होगा राउंड 3 में कराया जाएगा। यहाँ पे राउंड फर्स्ट में आपका फेज 1 होगा जिसका स्टेट रैंक होगा आपका 1 से 50,000 तक। इसी तरह फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 तक का जो है काउंसलिंग राउंड 1 में होगा। और राउंड 2 में आपका पूल काउंसलिंग होगा, राउंड 3 में आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। इस तरह 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग होनी है। अब आता है कि जो हमारा फेज़ फर्स्ट है जिसका काउंसलिंग आपका 19 दिसंबर से स्टार्ट है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या चीज़ हमें काउंसलिंग के समय ले जाना है या करना है। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है, जो काउंसलिंग के समय कुछ फ़ीस लगती है 5750 रुपये यानी 5,750 रुपये, जिसमें आपका 750 काउंसलिंग फ़ीस है। 5,000 जो है कॉलेज में जो है जमा हो जाता है। तो इसमें लिखा है कि आप इसमें जमा करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए जो बैंक अकाउंट होगा, जैसे यदि आपका जो कॉलेज आप चूज़ किए नहीं मिला है, तो आपका काउंसलिंग आपने नहीं कराया है, तो आपके खाते में जो आप डिटेल दिए रहेंगे उसमें वो 5,000 रिटर्न हो जाता है। 750 आपका नहीं वापस होगा क्योंकि वो काउंसलिंग फ़ीस है, वो कट जाता है। जो 5750 रुपये में 750 रुपये आपका काउंसलिंग फ़ीस कट जाएगा, 5,000 आपके अकाउंट में वापस हो जाएगा यदि आपका कॉलेज मनपसंद नहीं मिलता है या आपने काउंसलिंग नहीं कराया है। अब आता है कि उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बैंक अकाउंट डिटेल आपको देना पड़ेगा। यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैंडिडेट का होना चाहिए खाता, या फादर का या मदर का। देखिए और अकाउंट नंबर साफ साफ होना चाहिए, लिखा IFSC कोड होना चाहिए। बैंक का नाम, कौन सी बैंक आपका है, उसका ब्रांच। तीसरी चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं नोट में देख रहे हैं कैंडिडेट हैज़ टू अपलोडेड कैंसिल चेक, लीव अ फोटो कॉपी ऑफ फ्रंट पेज of the passbook where above mentioned account details are available in JPG या JPEG format of size 100 KB। और नीचे दिया है इन केस ऑफ कैंडिडेट नॉट allotted a sheet in first counseling and the pool counseling, the advance college fee and full college fee respectively would be refunded into the जो in this account only। यानी कि जो यदि आपका
फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में यदि आपका मनचाहा कॉलेज नहीं है या काउंसलिंग नहीं कराया है तो आपकी फ़ीस जो है आपको उसी खाते में लौटाई जाएगी। और जो चेक यहाँ पे जो आप लोग कुछ लोग चेक वगैरह यदि अपलोड करते हैं तो वो JPEG फॉर्मेट में 100 KB का होना चाहिए। अब आता है कि दूसरा कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट थे तो उनके लिए कहा गया है कि वे सभी रजिस्ट्रेशन के समय उनकी मार्कशीट उपलब्ध होनी चाहिए। और यहाँ एक चीज़ दिया है कंडीशन में, फॉर दिस वे वुड बी रिक्वायर ए स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइड एग्जामिनेशन इन द अपीयरिंग 2020। यदि वो अपीयर करते हैं तो जो स्कैन कॉपी होगी वो ओनली ओरिजिनल मार्कशीट सीट भी विल बी एक्सेप्टेड, यानी हमारा जो मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट जो है स्वीकार होगी। यदि नहीं और प्रोविजनल या इंटरनेट मार्कशीट विल बी तभी एक्सपेक्टेड इफ वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज और रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी। यदि आप प्रोविजनल या इंटरनेट मार्कशीट लगाते हैं तो वो वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा आपका जो है अटेस्टेड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। तो ये बात हुई। अब आता है कि फर्स्ट राउंड में क्या है, स्टेप फर्स्ट है इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन। तो यदि आपका रैंक फर्स्ट से लेकर फेज़ फर्स्ट में 1 से लेकर स्टेट रैंक 50,000 है तो आप यहाँ दिया रजिस्ट्रेशन की स्टेप पहले क्या करना है, पहला रजिस्ट्रेशन करना है कि इसमें दिया है द काउंसलिंग वुड बी डिवाइडेड इनटू फेज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक, यानी आपका एक स्टेट रैंक होना चाहिए। ओनली द कैंडिडेट फेलिंग within the announced state rank range would be able to participate in that particular phase. The detailed phase wise schedule would be declared before the counseling। यानी पहले आप स्टेट रैंक के हिसाब से रजिस्टर होंगे। फिर कह रहा है कि कैंडिडेट हैव लॉग इन यूजिंग देयर लॉग इन डिटेल इन द केस दे हैव फॉरगेट then the password they can regenerate in it through the link provided। यानी कैंडिडेट जो है अपने लॉगिन पे लॉगिन होंगे और तुरंत ही आपका कुछ काउंसलिंग फ़ीस का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ देखिए जो काउंसलिंग फ़ीस आपका 750 तो काउंसलिंग फ़ीस है जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया है। द काउंसलिंग फ़ीस ऑफ 750 इज़ नॉन रिफंडेबल, यानी वो आपको लौटाई नहीं जाएगी यदि आपका कॉलेज अलॉट नहीं होता या काउंसलिंग नहीं कराए हैं। और 5,000 फ़ीस आपके जो है वो रिफंडेबल हो जाएगा, यानी वो वापस हो जाएगा। तो यहाँ एक ऑप्शन दिया है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैव टू पे 5,750 रुपीज़, यानी इसमें आपका 750 काउंसलिंग फ़ीस है और 5,000 आपका एडवांस कॉलेज फ़ीस है। जो यदि आपका कॉलेज मिल जाता है तो वो 5,000 कॉलेज की फ़ीस रहेगी, 750 आपका काउंसलिंग फ़ीस रहेगी। दोनों मिलाकर आपका तुरंत आप 5,750 रुपये का आप उसको ऑनलाइन मोड पे पेड करना पड़ेगा, जो नेट बैंकिंग द्वारा या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द्वारा आप उसको पे कर सकते हैं। दूसरा है कि इन केस, यहाँ तीसरा ऑप्शन देखिए, इन केस द कैंडिडेट नॉट अलॉटेड सीट एडवांस कॉलेज फीस ऑफ RS रुपीज़ जो है 5,000 वुड बी रिफंडेड इनटू द अकाउंट ऑफ डिटेल प्रोवाइडेड बाय देम। जैसे मैंने पहले बताया कि यदि आप कि कॉलेज या सीट अलॉट नहीं होता है तो 5,000 रुपये आपके खाते में चला जाएगा। इफ़ द कैंडिडेट इज़ अलॉटेड सीट बट he does not submit balance fees, the advance fees will be not be refunded। यानी यदि आपकी कॉलेज की सीट अलॉट हो जाती है और आप जो है 5750 में 5,000 जो कॉलेज की फ़ीस है, इसके अलावा जो बैलेंसिंग फ़ीस है
जैसे प्राइवेट कॉलेज में 51,250, उसमें अगर 5 माइनस कर दें तो 46,250 के आसपास आता है। यदि आप वो फ़ीस नहीं जमा किए और एडमिशन आपने नहीं लिया तो उस कंडीशन में आपको फ़ीस जो है 5,000 वापस नहीं होगी और आपका 5750 लैप्स हो जाएगा, क्योंकि 750 तो आपका काउंसलिंग में ही चला जाएगा, 5,000 तो इस कंडीशन के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। यदि आप बैलेंसिंग फ़ीस भी नहीं जमा करते, एडमिशन भी नहीं लेते, तो ये दोनों सब लैप्स हो जाता है। अब आता है अगला कंडीशन कि जो कैंडिडेट रजिस्टर हो जाते हैं और 5750 जमा कर देते हैं, वही कैंडिडेट जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कॉलेज अपना चुन सकते हैं। तो जैसे 5750 आप जमा करेंगे तो आप कॉलेज जो आप जिसमें एडमिशन चाहते हैं उसका कोड मिलेगा, कोड देखेंगे तो जितनी फ़ीस आपकी रहेगी। यदि आप सरकारी में रहेंगे तो सरकारी वाली फ़ीस आप जमा करेंगे, प्राइवेट वाले में हम प्राइवेट वाला जो फ़ीस है वो जमा करेंगे, जो 46,250 के आसपास है। यही भी है चीज़ सरकारी वाले में भी जो है 10,000 के आसपास रहती है। सरकारी कॉलेज में अलग अलग फ़ीस रहती है। यहाँ हम देखते हैं चॉइस फिलिंग में कुछ ऑप्शन भरना होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में एक चीज़ यहाँ आ रहा है कि ऑप्शन फॉर ओनली संस्कृत इफ़ द कैंडिडेट हैज़ संस्कृत इन देयर ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। यानी आपका यदि ग्रेजुएशन में 3 वर्ष संस्कृत रहा हो तो यस और नो ये फिलिंग करना पड़ेगा। और जेंडर में भी आपका मेल फीमेल और एक आध ऑप्शन और आता है, तो ये उस ऑप्शन में आपको चूज़ करना है, क्योंकि ये 2 ऑप्शन आपको चूज़ करने के बाद आपके जो है कॉलेज चूज़ करने को आएगा, जिसमें कई ऑप्शन आपको कई कॉलेज या कई ऑप्शन कॉलेज भरने को मिलेगा। उसमें से जो चूज़ करके यदि हम लॉक कर देते हैं तो दोबारा आप कॉलेज नहीं चेंज कर सकते हैं। यदि आप कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, लॉक नहीं किए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी लॉक हो जाता है। तो अब आते हैं अगले स्टेप पर। अब बात आती है कॉलेज अलॉटमेंट की। हर कैंडिडेट चाहता है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, लेकिन यहाँ पे देखिए जो कंडीशन है कि कॉलेज अलॉटमेंट विल बी डन द स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक ऑफ द कैंडिडेट as well as the college they have selected in order of preference during counseling। यानी ये जो कॉलेज आपको मिलेगा वो स्टेट रैंक के हिसाब से मिलेगा। और भी दूसरा कंडीशन है कि इसे देखिए यहाँ स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी टू बी फॉलो इन एडेड एंड गवर्नमेंट कॉलेज ओनली। तो यहाँ कुछ स्टेट का जो रिजर्वेशन हो पॉलिसी है वो भी फॉलो करेगी एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज में। जो उसके अंतर्गत आएंगे उसको उसी हिसाब से आपको एडेड कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी तभी आपको मिलेगा। अब आता है कि इस बार EWS का भी रिजर्वेशन मिला है, तो जो उसकी कैटेगरी में आएंगे वो और ये फॉलो करेंगे तो उनको एडेड या गवर्नमेंट कॉलेज या मिलेगा, और नहीं मिलता है तो उसको फिर सेल्फ फाइनेंस में मिलेगा, केवल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को छोड़कर, क्योंकि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है उनका अलग कंडीशन होता है। तो ये हुआ हमारा कॉलेज अलॉटमेंट का। कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है आपके कैंडिडेट लॉगिन पे आप जाके देख सकते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो यहाँ तक हुआ बात कॉलेज अलॉट का। अब अगला स्टेप आता है कि जब कैंडिडेट को मालूम हो जाता है कि कौन सा कॉलेज अलॉट है, तो 3 दिन के अंदर आपको जो बैलेंसिंग फ़ीस होती है कॉलेज की आपको जमा करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए एक चीज़ और है कि SC ST और EWS कैंडिडेट को भी लिखा है साफ साफ कि कैंडिडेट विल बी मे हैव टू पे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द बैलेंस फ़ी इफ़ द कॉलेज फ़ी इज़ मोर देन द एडवांस कॉलेज फ़ी। यानी आपकी जो बैलेंसिंग फ़ी यदि प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो जो 46,250 आपका बचा है
उसको जमा करने 3 दिन के अंदर ही आपको जमा करना है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट प्रक्रिया कॉलेज अलॉटमेंट और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की। और जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपका कॉलेज जब अलॉट हो जाता है तो आपको 3 दिन के अंदर डेट ऑफ अलॉटमेंट, देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ स्टेप 6 में, द कैंडिडेट हैज़ to report the allotted college within 3 days from the date of allotment with all the original document along the provisional allotment confirmation letter। यानी जब आपका confirmation allotment letter हो जाता है उसके 3 दिन अंदर आपको जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ जाकर आपको रिपोर्ट करना है। और फिर लिखा है दूसरा कंडीशन, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी फिजिकली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अलॉटेड कॉलेज। तो आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाकर वहाँ के जहाँ अलॉट कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल से वेरीफाई करना है, टेस्ट कराना है। और थर्ड पॉइंट है, इफ़ द डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट आर नॉट फाउंड वैलिड ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज अथॉरिटी हिज या हर कैंडिडेट शैल बी कैंसिल। यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है नहीं पाया जाता उस समय तक तो पूरा पावर है कॉलेज या यूनिवर्सिटी को आपका कैंसिल करने का। आप जो है आप वहाँ एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब आता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिपोर्ट करनी है, रिक्वायरमेंट जो है आपका रिपोर्टिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इस पे हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे जाकर देख सकते हैं या हमारी आई बटन पे जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर रिपोर्टिंग एक, तो उसमें क्या क्या करना है देखिए यहाँ पे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर रिपोर्टिंग करनी है हमें। तो यहाँ पे देखिए पहला चीज़ आता है, इसमें दिया है कैंडिडेट वुड बी नीड टू कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जो कैंडिडेट जो है अपना ओरिजिनल मार्कशीट या ओरिजिनल मार्कशीट ले जाना है और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यदि कुछ जो है स्व प्रमाणित कॉपी भी ले जाना है। इसमें पहला है प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल। तो यहाँ पे आपका पहला अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना है। दूसरा है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड की कॉपी ले जाना है। और इस स्कोर कार्ड ऑफ JEE-BEd यानी स्टेट रैंक जिसमें है उसकी कॉपी ले जाना है आपको। प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10 मतलब कक्षा 10 की मार्कशीट और ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू डेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आप सारी एग्जामिनेशन की मार्कशीट जो आप क्वालिफाई किए हैं उसको ले जाना है। कैटेगरी सब कैटेगरी और वेटेज सर्टिफिकेट जो आपको ले जाना है वो ओरिजिनल जो फॉर्मेट बना है उस पर आपको बनवा के जो ले जाना है सारी चीज़ें। और ओरिजिनल फ़ोटो ID जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। और जो आपने फ़ीस जमा किया है फ़ी रिसिप्ट जो है वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे आप लगेंगी। और यहाँ ये सारी चीज़ें आपका काउंसलिंग लेटर जो अलॉटमेंट कॉलेज में मिल जाता है 3 दिन का रिपोर्ट करके ये सारी चीज़ें प्रक्रिया कर लेनी है। और अपना एडमिशन फेज़ फर्स्ट में कंफर्म कर लेना है। तो ये सारी प्रक्रिया जो फेज़ फर्स्ट की है ये सारी प्रक्रिया आपका फर्स्ट राउंड जो इसमें फेज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 फेज़ आते हैं। इस चारों फेज़ में ये सारी प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी और सेम प्रक्रिया आप चारों फेज़ के लिए रहेगा। अब आता है राउंड 2 पूल काउंसलिंग और राउंड 3 में आपका आएगा डायरेक्ट एडमिशन। तो इन दोनों के लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि नए नए नोटिफिकेशन या जो नए वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको बराबर पहुंचता रहे। तो पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन इसके लिए आप हमारा
बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब लाइक करिए, जिससे आपका वीडियो जैसे ही बनाए आपके पास तुरंत आपको नोटिफिकेशन और वीडियो पहुंच जाए। अब बात करते हैं कि कई लोग कमेंट किया कि हम एडमिशन अगर ले लेते हैं तो क्या यूपी स्कॉलरशिप जो होती है बीएड के लिए वो भर सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन ये है कि जो यूपी स्कॉलरशिप है वो आपका डेट बढ़ गई है, 15 दिसंबर तक है। यदि आप फेज फर्स्ट या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि ये काउंसलिंग जानी है दिसंबर के लास्ट तक, तो यदि आप 15 दिसंबर तक के पहले पहले यदि आप काउंसलिंग करा के एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं तो आप यूपी स्कॉलर जो है स्कॉलरशिप भरने के पात्र हैं। लेकिन अगर आप 15 दिसंबर के बाद यदि आपकी स्कूल एडमिशन कंफर्म होता है तब आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। तो कंडीशन ये है कि आपका जो फेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जिसमें जिस फेज पढ़े, तो आप यदि 15 दिसंबर के पहले पहले एडमिशन ले लेते हैं तो आप स्कॉलरशिप भर सकते हैं, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे।